पंचायत का सीजन 5 भी आएगा और सीजन 4 में आपसे मिलेंगे फुलेरा के बिल क्लिंटन। खून पसीना बहाकर होगा फुलेरा में पंचायत का चुनाव। प्रधानी छोड़कर एमएलए बनने जा रहे हैं। अभी तक नहीं पता चल रहा है आखिर माजरा क्या है। इंडिया की सबसे हिट वेब सीरीज पंचायत का सीजन 4 आ गया है भाई, और इसके रिव्यू की बात की जाए तो सुनने का जरूरत नहीं है। सुनाई देगा तो गुस्सा चढ़ेगा। ये लोग कान में रुई ठूस, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे सब सुनाई दे रहा है। चलो मस्ती मजाक ना एक तरफ रख देते हैं। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। क्या पंचायत का सीजन 4 पिछले सीजन से बेहतर है, और इस बार फुलेरा गांव में क्या हंगामा होने वाला है? We will discuss this and much more. हाय, मैं हूं निहारिका। आप देख रहे हो पंचायत सीजन 4 का रिव्यू ऑन हाइप बाय निहारिका। तो सुन लो भैया, पंचायत के सीजन 4 के 3 बड़े सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, इलेक्शन होने वाला है फुलेरा गांव में और इस बार लड़ेंगे 2 पावर हाउसेस। एक तरफ है मंजू देवी यानी कि हमारी नीना गुप्ता, और दूसरी तरफ है बनराकस की मिसेस यानी कि क्रांति देवी जो बनी है सुनीता राजभर। तो अब नया प्रधान कौन बनेगा, ये देखना होने वाला है बड़ा ही मजेदार और लाजवाब। अब दूसरा सवाल है हमारे सचिव जी यानी कि सबके फेवरेट अभिषेक त्रिपाठी के बारे में। भैया, उनका कैट का स्कोर इंप्रूव होगा इस बार क्या, या आईएएम का सपना उनका ऐसे ही रह जाएगा और फुलेरा में ही उनकी नौकरी करते हुए पूरी जिंदगी कटने वाली है? और तीसरा बड़ा सवाल, रिंकी की शादी होगी नहीं होगी, और होगी तो क्या फाइनली सचिव जी से होगी, या फुलेरा में आएगा कोई नया दामाद? फिलहाल आपका वोट किसकी साइड है? ये जो चुनाव होगा उसके बाद फुलेरा का प्रधान कौन होना चाहिए, मंजू देवी या फिर क्रांति देवी? कमेंट्स में जरूर बताना। पंचायत वेब सीरीज नहीं है भाई, वो एक पूरी मूवी बन चुकी है। फुल ऑन एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, आंसू और अब तो गाने भी हैं। एकदम मास प्लस क्लास का कॉम्बो। बेचारे को इतना मारा कि इनका दांत तक हिल गया। अच्छा, कहाँ लगा है? टोटल 8 एपिसोड्स हैं सीजन 4 में और हर एपिसोड में कुछ ना कुछ धमाका जरूर है। फुलेरा गांव इलेक्शन मोड में चला गया है। बयानबाजी, चालूपंथी, जनता को मक्खन लगाना, सब कुछ मिलेगा। एक तरफ मंजू देवी, दूसरी तरफ क्रांति देवी, और बीच में अटके हुए हैं आप और हम। इलेक्शन कैंपेनिंग फुल स्विंग में है। भैया, मंजू देवी की लौकी से टकराएगी इस बार क्रांति देवी की कुकर की सीटी। ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये फुलेरा की महाभारत है। अब बात कर लेते हैं टीम मंजू देवी की। प्रधान जी हैं यानी कि रघुबीर यादव, रिंकी है यानी कि सान्विका, हम सबके प्रहलाद शाह फैजल मलिक हैं, विकास यानी कि चंदन रॉय है, विकास की बीवी खुशबू है, एंड ऑफ कोर्स सचिव जी यानी कि हमारे जीतू भैया। अब आते हैं टीम क्रांति देवी पे, तो भूषण यानी कि दुर्गेश कुमार है, विनोद यानी कि अशोक पाठक, और माधव यानी कि बुल्लू कुमार है, और ऑब्वियसली विधायक चंदू यानी कि पंकज झा का तो फुल सपोर्ट है। स्वानंद किरकिरे एज सांसद जी, तख्ता भी पलटेंगे और गेम भी। कबूतर और घोड़ा सितारा अगर आपको पिछले सीजन्स में पसंद आया है तो इस बार बता दूं आपको एक बड़ा ड्रैगन दिखने वाला है। साथ ही झाड़ू लगाने के लिए लड़ाई होगी, कचोरियों के लिए कुटाई होगी, और इस बार फुलेरा में रेड भी पड़ने वाली है। कहा ना कि बहुत कुछ होने वाला है इस नए सीजन में। खून पसीना बहाकर होगा फुलेरा में पंचायत का चुनाव, लड्डू भी बटेंगे, लेकिन सवाल वही है किसकी जीत के। पर एक बात बता दे रहे हैं पहले ही, इस सीजन में आपके कई फेवरेट चेहरे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जैसे कि पिछले सीजन वाली दादी जी, वो इस बार देखने के लिए नहीं मिलेंगी। साथ ही हम सबके चहीते जीजा जी, दामाद जी, वो भी नहीं है। मतलब गजब खराब व्यवस्था है। लेकिन एक नया कैरेक्टर है जो भैया काफी मजेदार है, नाम है बिल क्लिंटन कुमार। इस मामले में शो के राइटर चंदन कुमार की तारीफ करनी पड़ेगी। एक से बढ़कर एक नायाब कैरेक्टर लिखते हैं और भैया उनके नाम क्या ही कहने। बनराकस लेकर आए, फिर बम बहादुर लाए, और सीजन 4 में आपसे मिलेंगे फुलेरा के बिल क्लिंटन। और जब आपको राइटिंग इतनी रिच मिलती है तो डायरेक्शन भी उसी लेवल का चाहिए होता है। एंड दीपक कुमार मिश्रा ने इस बार ये प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं है भैया, वो हर बार हम लोगों को बैठे बिठाए फुलेरा घुमा देते हैं। पॉलिटिक्स हो या लोगों की बातें,
हंसी मजाक हो या इमोशनल सीन, सब इतना रियल लगता है कि पता ही नहीं चलता कि कोई एक्टिंग कर रहा है। बस लगता है कैमरा लगा हुआ है और लोगों की जिंदगियां रिकॉर्ड हो रही हैं। वैसे आप में से बहुत से लोगों ने पंचायत देखने के बाद व्हाट्सएप पर हाय भेजने वाला व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाया होगा। अगर ऐसा किया है ना तो कमेंट्स में भी जरा हाय लिख कर जाना। वेल, इस सीजन में हाय और बिना हाय दोनों ही केसेस में पार्टी होती नजर आएगी। फिर सजेगी महफिल जब मिल बैठेंगे फुलेरा के सब यार। साथ ही अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो रघुवीर यादव यानी कि प्रधान जी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे। सबसे पहले पंचायत के चुनाव में उनके चमचों को पटेंगे, फिर विधानसभा के चुनाव में उनको धाई के पटेंगे। क्या प्रधानी छोड़कर एमएलए बनने जा रहे हैं वो? बस यहाँ अगर मैंने कुछ बोला ना, हाँ या ना, दोनों ही स्पॉइलर होगा, इसलिए नो कमेंट्स। चुनाव की तो बात हो गई, अब थोड़ी सी पर्सनल बातें भी कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे सचिव जी की। उनका कैट का पेपर कैसा हुआ है? याद होगा आपको सीजन 3 में वो सीन जब बनराकस ने उनके ऊपर एफआईआर करवा दी थी। अब सवाल ये है कि वो एफआईआर उनके एमबीए के ड्रीम को डुबा ही डालेगी या फिर सचिव जी उसका भी कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। वैसे एक बात कहूँ, ना बनराकस कम है ना हमारे सचिव अभिषेक त्रिपाठी। इस सीजन में डिसाइड होने वाला है कि फुलेरा सचिव जी का होम सेंटर बनकर रहेगा या फिर ट्रांसफर सेंटर बनेगा। और एक आपको सरप्राइजिंग ट्विस्ट भी बताती जाती है। सचिव जी इस सीजन में थोड़े से फ्लर्टी मोड में है। रिंकी के आसपास उनकी एंट्री एग्जिट भैया काफी बढ़ गई है। रोमांस के स्पार्क्स क्लियरली विजिबल हैं इस बार। अब बात करें सबके फेवरेट प्रहलाद चा की, तो उनका एक डायलॉग मुझे मस्त लगा, जहां वो बताते हैं कि इंसान और डर का हिसाब किताब कैसा होता है। मुझे तो बड़ा रिलेटेबल लगा। इस सीजन में वो उप प्रधान के लिए तो नहीं खड़े हुए, लेकिन आप ध्यान देना, प्रधान जी के साथ हर जगह हर कदम पर वो आपको खड़े नजर आएंगे। उनकी लॉयल्टी और साइलेंस दोनों में ही इमोशन छुपा हुआ है। मीनवाइल विकास और खुशबू, उनकी हैप्पीली मैरिड लव स्टोरी क्वाइटली ब्लूम कर रही है। थोड़ा नोक-झोंक है, थोड़ा प्यार है, और हाँ, फैमिली प्लानिंग और फ्यूचर प्लानिंग दोनों की दोनों पैरेलल चल रही हैं। देसी कपल गोल्स फॉर श्योर। और रिंकी यानी कि सान्विका भैया, उन्होंने कैट प्रिपरेशन का प्लान तो ड्रॉप कर दिया था और अब वो सोच रही हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करेंगी। शार्क टैंक पे जाएंगी क्या? और जहां तक भैया उनकी शादी का सवाल है, यहाँ पर अगर मैंने कुछ भी बोला ना तो पाप लगेगा मुझको, बड़ा वाला पाप। सो नो हिंट्स, नो लीक्स, बस देख लो जाकर ये सीरीज और आराम से एंजॉय। सीजन 4 की गाड़ी अब यहीं आके रुकती है। और अब बात कर लेते हैं प्रोस कॉन्स और अगला स्टेशन क्या हो सकता है फुलेरा एक्सप्रेस का। पंचायत सीजन 4 में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो इलेक्शन का ड्रामा, रोमांस और पॉलिटिक्स का कॉम्बो, शार्प डायलॉग्स एंड स्लाइस ऑफ लाइफ मूवमेंट्स। बिल क्लिंटन लेवल वाला सरप्राइज पैकेज है आपके लिए, और साथ ही इमोशन, सटायर और रियलिज्म सब कुछ मिलने वाला है। अब आपको बता देती हूँ बनराकस गिरी क्या है, यानी कि वो चीजें जो थोड़ा सा खटकेंगी। पेस कहीं कहीं पे थोड़ा स्लो हो जाता है, ऐसा लगता है कि फालतू में स्टोरी खींची चली जा रही है। वहीं रिंकी और सचिव जी का जो एंगल चल रहा है उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं मिली, अभी तक नहीं पता चल रहा है आखिर माजरा क्या है। मेरे लिए पंचायत सीजन 4 इज अ सॉलिड 4 आउट ऑफ 5। पिछले सीजन्स थोड़े ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे मुझे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सीजन वीक है। इस बात इतनी सी है कि जब शो खुद अपने में ही स्टैंडर्ड्स इतने हाई रख दे तो उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन भी धीरे धीरे करके बढ़ी जाती है। वेल, एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन दूं आपको, पंचायत का सीजन 5 भी आएगा। मैं आपको बता भी सकती हूँ कि उसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले सचिव जी फुलेरा छोड़कर किसी आईएएम की चाय की टपरी पर चाय पीते नजर आ सकते हैं, या फिर फुलेरा की पॉलिटिक्स वो और भी मडी, मेसी और मसालेदार हो सकती है। रिंकी भी फुलेरा छोड़ दे, अब शादी के लिए या फिर बिजनेस के लिए वो खुद देख लेना। बनराकस कोई नई साजिश, कोई नया बवाल खड़ा कर सकता है, और उसके अलावा भैया विधायक और सांसद के बीच में घमासान हो सकता है। एक बात तो पक्की है कि पंचायत अब कोई शो नहीं रह गया है, वो एक हैबिट बन चुकी है। हैबिट है वो एक हैबिट रहता है जो वाह वाह क्या बात है, हैबिट बनाना पड़ता है। हाँ। तो आप भी जाओ देखो पंचायत का सीजन 4 और बताओ आपको ये सीजन कैसा लगा। प्रधान चुनाव का रिजल्ट जो आपको देखने मिलेगा लास्ट एपिसोड में,
उसने आपको खुश किया या फिर परेशान कर दिया? ये भी मुझे कमेंट्स में बताना, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाइप बाय निहारिका को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाके फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दो।